मैं कब गया था? मैं कब गया था? नहीं, नंबर सीरीज कराओ। हो गया? नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ। दूसरे बैच अटेंड करते हो तो क्या करूं मैं? देखो नंबर सीरीज में, देखो वैसे तो पैटर्न अनलिमिटेड है, ठीक है, लेकिन कुछ पैटर्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। कुछ क्यूब हैं, स्क्वायर हैं, मल्टीप्लाई हैं। तो जो मैं आपको पैटर्न कराऊंगा एग्जाम में, आपको वही पैटर्न देखने को मिलेंगे, बस डिजिट बदलेगा। मेन मुद्दा है पैटर्न का। पैटर्न सेम रहेंगे, डिजिट बदलेंगे। किसी भी डिजिट से वो शुरू कर सकता है, बट मेन मुद्दा पैटर्न का है। तो आप पहले पैटर्न पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है। उसके साथ साथ और भी पैटर्न बताऊंगा, वो सब कोशिश करना। फिर लास्ट में लेटेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा अपडेटेड, वो भी आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलो इसको कॉपी पेस्ट करो। प्रभीर रॉय, आप अपना नंबर और ईमेल आईडी व्हाट्सएप करो। नहीं, व्हाट्सएप नहीं, मतलब यहाँ कमेंट में छोड़ो। कैलेंडर आ गया, देख लिया एसएससी का कैलेंडर आ गया। आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो एग्जाम है एचसीएम, वो अक्टूबर 2022 में है। और आपका नॉर्मल हेड कांस्टेबल जो है एडब्ल्यू और टीपीओ, वो अक्टूबर 2022 में है। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस सीपीओ यानी कि आपका नवंबर 2022 में है। जूनियर इंजीनियर नवंबर 2022, स्टेनोग्राफर नवंबर 2022, सीजीएल 2022 दिसंबर 2022। बड़ी जल्दी दे दिया है तो। सीजीएल का एग्जाम दिसंबर 2022। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एसएससी क्लैपिंग भाई, एसएससी दिसंबर 2022 में है प्री। और सीएचएसएल फरवरी मार्च 2023। कांस्टेबल जीडी मार्च अप्रैल 2023। एमटीएस दोबारा से अप्रैल मई 2023। और आपका फिर से कांस्टेबल अप्रैल मई 2023। बहुत बढ़िया भाई। सीजीएल का कब है? दिसंबर 2022 में पेपर होगा और फॉर्म आ जाएंगे 10/9/2022 को फॉर्म आ जाएंगे। 10/9 यानी कि 9वां महीना कौन सा होता है? जुलाई, 7वां अगस्त, 8वां सितंबर। दिसंबर में ही एग्जाम आपका। बुक जिसकी डिलीवरी नहीं हुई है वो नाम नहीं, नंबर और ईमेल आईडी व्हाट्सएप कमेंट सेक्शन में कर दे। एक बार मैं टेक्निकल टीम को भेज रहा हूँ। चलो भाई बस। मोहम्मद ने एक
डाउट पूछा सर जेड और डी में 4 का डिफरेंस कैसे, जबकि जेड 26 है और डी 4 है, सो डिफरेंस 22 होना चाहिए। जेड और डी में 4 का डिफरेंस ऐसे है बच्चे, जेड से वापस ए बी सी डी, जेड के बाद वापस ए से शुरू, ठीक है, ऐसे 4 का है। जेड और डी में 22 का भी डिफरेंस है और 4 का भी डिफरेंस है, वापस ए से शुरू होके। आ जाओ इसमें आ जाते हैं। चलो देखो, 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, ठीक है। मेन मुद्दा ये नहीं है कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, मेन मुद्दा ये है कि हमने पैटर्न जाना x क्यूब -1। अब x क्यूब -1 हो सकता है तो x क्यूब -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, x क्यूब +1 भी हो सकता है, x क्यूब +2 भी हो सकता है, x क्यूब +3 भी हो सकता है। 3 लेवल तक हम जरूर सोचेंगे। पहले क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, वो आपके एग्जाम में कभी x क्यूब -2 देगा, कभी x क्यूब -3 देगा। 6 के साथ 6 क्वेश्चन और बन सकते हैं, स्क्वायर के भी बन सकते हैं। 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -2, 1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1। ऐसा हो सकता है कि 1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर +1। मतलब अगर मैं कोई पैटर्न क्यूब का करा रहा हूं तो अंडरस्टूड है कि वो स्क्वायर का भी आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे ऐसा बना देता क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर 4 +1 5, 3 का स्क्वायर 9 +1 10, 4 का स्क्वायर 16 +1 17, 5 का स्क्वायर 25 +1 26, ये पूछ लेता तो ये स्क्वायर का पैटर्न बन जाता। 1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर +1, तो आपका आंसर क्या आ जाता, 6 का स्क्वायर +1, ठीक है। तो मेन मुद्दा क्वेश्चन नहीं है, मेन मुद्दा पैटर्न है, क्योंकि ये तो मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया कि पैटर्न समझाने के लिए। आपका 5 से शुरू कर देगा, कभी 6 से शुरू कर देगा, 7 से शुरू कर देगा, 7 का क्यूब -1, 8 का क्यूब -1। आपको 30 तक के स्क्वायर, 30 तक की टेबल और 30 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। ये आपके सीरीज में भी काम आते हैं, ये आपके मिसिंग नंबर में भी काम आते हैं, एनालॉजी में भी काम आते हैं और आपके मैथ्स में भी काम आते हैं, ठीक है। 30 तक के स्क्वायर, 30 तक के क्यूब और 30 तक के टेबल आपको याद होने चाहिए। चलो नेक्स्ट करते हैं। 1 का क्यूब +2, 2 का क्यूब +2, 3 का क्यूब +2, 4 का क्यूब +2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब +2, तो 127 आपका आंसर बन जाएगा। इसी में से ये x क्यूब +2, ठीक है, उतार लो। फिर नेक्स्ट करता हूं। एसएससी का कैलेंडर आ गया, इसके रिगार्डिंग यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड कर दी गई है, देख लेना पूरी डिटेल। बहुत कम टाइम रह गया आपके सीजीएल के लिए, सीरियस हो जाओ। और ये बहुत सही किया है कि देखो सीजीएल जो है ना वो 2017 से लेट चलता आ रहा है। 17 में लीक हो गया था, जिसकी वजह से बहुत आंदोलन भी हुआ था और आंदोलन की वजह से फिर वो लेट होता गया। हालांकि टीसीएस जब से आया है, 17 से पहले टीसीएस नहीं सिर्फ एग्ज़ाम लेता था, 17 के बाद टीसीएस लेने लग गया। टीसीएस जब से आया है तब से इसने कोशिश तो बहुत की है कि टाइमली एग्ज़ाम कर दें, लेकिन फिर वो कोरोना आ गया। तो एक्चुअल में हो क्या रहा था कि सीजीएल 17 बोल रहे थे लेकिन एग्ज़ाम जा रहा था वो 18 में, सीजीएल 18 बोल रहे थे वो एग्ज़ाम जा रहा था 19 में, सीजीएल 19 बोल रहे थे एग्ज़ाम जा रहा था 20 में।
जो अभी सीजल हुआ वो सीजल आपका 21 हुआ, और वो हुआ अप्रैल 2022 में। नाम उसका सीजल 21, सीजल 21, और वो हुआ अप्रैल 2022 में। नाम सीजल 22, तो 22 का 22 में ही कर दिया, दिसंबर 2022, ताकि सीजल 23 जो बने वो 23 में ही हो जाए। और 23 मतलब 6 महीने बाद फिर एक और एग्जाम भी आ जाएगा आपका। इस तरीके से पहले एग्जाम लेके आया है ये दिसंबर में, तो इसका मतलब ये है कि आपका मई जून में फिर एक और सीजल आ जाएगा, जो हर साल आता है। जून जुलाई में एक और सीजल आ जाएगा, सीजल 23। यानी कि आपके पास बहुत अच्छा टाइम है जॉब लेने का। आपके अगले 1 साल के अंदर अंदर दूसरा सीजल आने की उम्मीद है। तो ढंग से तैयारी कर लो, सीरियस हो जाओ बढ़िया से। चलो इसका करो। सीजल का फॉर्म ग्रेजुएशन लास्ट ईयर भर सकते हैं, नहीं भर सकते भाई? हाँ जी, बैच खत्म हो जाएगा, उससे पहले तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, चलो पहले मैं सारे पैटर्न करा दूं, फिर उसके बाद लेटेस्ट जो क्वेश्चन आए हैं वो भी कराऊंगा। 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5। यानी कि पैटर्न क्या है? एक्स क्यूब -x। अब एक्स क्यूब -x हो सकता है, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स भी हो सकता है। एक्स क्यूब -x हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर -x भी हो सकता है। मेन मुद्दा है जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर माइनस किया, और जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर प्लस किया। ठीक है, ठीक है, जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर माइनस किया, जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर प्लस किया। ठीक है, मैंने 1 से शुरू किया, वो एग्जाम में हो सकता है आपका 4 से शुरू करें। 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, 6 का क्यूब -6, 7 का क्यूब -7। ठीक है, अगला देखो, 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब +2, 3 का क्यूब +3, 4 का क्यूब +4, 5 का क्यूब +5। यानी कि इसी में से है पैटर्न। ठीक है, करो कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, चलो अगला करो। नहीं, मेरी रीजनिंग बुक का ई बुक नहीं मिलेगी, वो आपको हार्ड कॉपी मंगानी पड़ेगी।
बताओ, 1 का क्यूब -2, 2 का क्यूब -3, 3 का क्यूब -4, 4 का क्यूब -5, 5 का क्यूब -6। देखो क्वेश्चन आते ही मैं आपको टाइम देता हूं सोल्व करने का। कराने को तो मैं फटाफट करा दूंगा, लेकिन मैं कराऊंगा तो वो एक कॉपी पेस्ट होगी। लेकिन अगर आप खुद सोचोगे थोड़ी देर तो आपका दिमाग चलेगा, आपका दिमाग चलेगा तो आपका दिमाग एक्टिव होगा। इसलिए बैठे मत रहना। ऑनलाइन वाले भी लाइव लेने का मतलब ही यह है कि आप लाइव में आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते तो इसका मतलब आप सोल्व करोगे, दिमाग लगाओगे। जो बच्चे बाद में वीडियो देखेंगे वो ऐसा नहीं कि स्पीड में करके आगे कर लेंगे कि सीधा सॉल्यूशन ही देख लो। भाई सॉल्यूशन तो बुक में भी दे रखा है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। पहले खुद सोचना है, आगे मत बढ़ जाना। पहले खुद सोचना है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन समझना है। खुद का दिमाग चलाना जरूरी है। तो पैटर्न क्या है? मेन मुद्दा तो पैटर्न है। एक्स क्यूब माइनस नेक्स्ट नंबर पैटर्न है। अब माइनस नेक्स्ट नंबर पैटर्न है तो एक्स क्यूब प्लस नेक्स्ट नंबर भी हो सकता है, माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है, और एक्स क्यूब हो सकता है तो एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, चलो ये देखो, 1 का क्यूब प्लस नेक्स्ट नंबर 2, 2 का क्यूब प्लस नेक्स्ट नंबर 3, 3 का क्यूब प्लस नेक्स्ट नंबर 4, 4 का क्यूब प्लस नेक्स्ट नंबर 5, 5 का क्यूब प्लस नेक्स्ट नंबर 6। ये यही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो। CHSL में कौन सी पोस्ट रहेंगी? पोस्ट तो वही होती है CHSL में, 2 ही तो पोस्ट होती हैं, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO और एक लोअर डिवीजन क्लर्क LDC। CHSL में तो वही 2 पोस्ट रहती हैं। चलो, 1 का क्यूब -0, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -2, 4 का क्यूब -3, 5 का क्यूब -4, एक्स क्यूब माइनस पहले वाला नंबर, एक्स क्यूब माइनस पहले वाला नंबर। ठीक है, यहां देखो, 1 का क्यूब माइनस नहीं प्लस पहले वाला नंबर, 2 का क्यूब प्लस पहले वाला नंबर 1, 3 का क्यूब प्लस पहले वाला नंबर 2, 4 का क्यूब प्लस पहले वाला नंबर 3, 5 का क्यूब प्लस पहले वाला नंबर 4, यानी कि एक्स क्यूब प्लस पहले वाला नंबर। क्यूब हो सकता है तो स्क्वायर भी हो सकता है। स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचना, क्यूब के नजदीक दिखाई दे तो क्यूब के बारे में सोचना। ठीक है, देखो स्क्वायर का ऐसे बन सकता है, इसी का बनाना चाहूं तो 1 का स्क्वायर माइनस पहले वाला नंबर मतलब 1, 2 का स्क्वायर माइनस पहले वाला नंबर मतलब 1,
2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, ठीक है। फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, और ये आपसे पूछ ले तो 6 का स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से अगर मैं क्यूब का करा रहा हूं तो स्क्वायर का अंडरस्टूड है कि बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ठीक है, ताकि कम टाइम में ज्यादा पैटर्न हम डिस्कस कर सकें। नेक्स्ट सोचो, लगाओ दिमाग। नहीं हो रहा तो होंगे कैसे, पहले पढ़ाया कहाँ है? 100 पढ़ाने से पहले आप कह रहे हो सर हो नहीं रहे, पढ़ाने तो दो, तभी तो टाइम दे रहा हूं कि सोचो, लगाओ दिमाग। 100 किस किस का आया? हाँ देखो इन्होंने दिमाग लगाया, कुछ भी नहीं है, जबकि ऑनलाइन में भी सचिन, अनिक 100, अश्वनी 100। चलो जो आपके क्लास नोट्स अभी अपडेट नहीं हुए हैं वो आज 100% होंगे। एक्चुअल में बच्चे वो किस लिए अपडेट नहीं हुए, उसका कारण ये है कि टेक्निकल टीम दूर है और मुझे अपडेट करने नहीं आते। देखो ये सेव है, क्यूब 17th में, एज 17th में, ये सब सेव है। तो आज मैंने एक टेक्निकल बंदे को बुलाया है ताकि वो इनको अपलोड कर सके, फिर उसके बाद मैं सीख लूँगा आज अपलोड करना, फिर साथ के साथ अपलोड कर दिया करूँगा। 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर 0, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब कितना 8, माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, 8 माइनस 4 4, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि 100। यानी कि पैटर्न क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। ये देखो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का क्यूब 125 प्लस 5 का स्क्वायर 150 इज द राइट आंसर। क्या क्या तो वो एक ही तो बात है, वो एक ही चीज, अरे वो एक ही चीज है, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा एक्स माइनस 1, तो जिसका स्क्वायर करो उसे पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक ही चीज तो है।
दिमाग नहीं है ना मैथ्स का, खत्म हो। ये करके दिखाओ, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। मत बताओ, सोचो। चलो आ जाओ। एक एक का क्यूब, दो दो का क्यूब, तीन तीन का क्यूब, चार चार का क्यूब, पांच पांच का क्यूब। पैटर्न है एक्स एक्स का क्यूब। जिस बच्चे ने इसको 11 से 28 से 327 ढूंढने की कोशिश की उससे तो कभी नहीं होता। किस किस से हो गया था ये क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट, ये किससे हुआ? रुक जाऊं, सोच रहे हो? 10 साल में भी ना हो ये आपसे। हाँ देखो, इसका उल्टा करो। 61 का उल्टा 16, 52 का उल्टा 25, 63 का उल्टा 36, 94 का उल्टा 49, 40 का उल्टा 64। अब देखो, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 81, 81 का उल्टा। इसको बोलते हैं ब्रेकिंग क्वेश्चन। मतलब हो जाए तो 1 सेकंड में, ना हो तो 10 साल में भी ना हो। ठीक है, डन। नेक्स्ट नेक्स्ट किसी से हुआ? ऑनलाइन में नेक्स्ट किसी से? इतने बच्चे बैठे हैं ऑनलाइन में। एक कह रहा है कि ऑप्शन भी दो। अगर मैंने ऑप्शन दिए ना तो आपसे एक क्वेश्चन होगा। मैं अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा, रुको, मैं भी आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं आपको पैटर्न करा रहा हूं। तो पहले पैटर्न सीखो, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन के लिए होते हैं, अभी तो हम पैटर्न सीख रहे हैं। देखो, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, यानी कि 125 25। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन में अब जवाब आ रहे हैं।
करो। देखो पहला हुआ क्या पैटर्न है, 1 का क्यूब -3, 2 का क्यूब -3, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ठीक है। ये तो करवा चुका, 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4 करवा चुका है। ये करो, तो -2 ही तो होता है। हो गया, किससे? कोई नहीं है तो, बाहर तो नहीं है, कोई आया होगा खत्म करके। अभी आ जाओ, 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ये डिफरेंस से भी तो हो जा रहा है, कि ये 3 का डिफरेंस, ये 5 का, ये 7 का, 3 5 7 तो 9 का डिफरेंस। हाँ हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये तो छोटे डिजिट है, इसलिए बड़े डिजिट आएंगे, या फिर बड़े डिजिट आएंगे, या फिर इवन का स्क्वायर चल जाए, ओड का स्क्वायर चल जाए। मैं आपको कराना चाह रहा हूं पैटर्न। डिफरेंस से तो हर बच्चा सबसे पहले सोचता है, सीरीज दिखते ही बच्चे के माइंड में आता है डिफरेंस करूं, लेकिन क्यूब स्क्वायर मल्टीप्लाई को बच्चा इग्नोर करता है, जबकि क्यूब स्क्वायर और मल्टीप्लाई सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। चलो अगला करते हैं, 1 का स्क्वायर +2, 2 का स्क्वायर +2, 3 का स्क्वायर +2, 4 का स्क्वायर +2, 5 का स्क्वायर +2। बताओ, ठीक है, ठीक है। तो ये स्क्वायर के पैटर्न है। करो, सोलह में से 3 गए, 13 आना चाहिए। 1 का स्क्वायर -3, 2 का स्क्वायर -3, 3 का स्क्वायर -3, तो 4 का स्क्वायर -3, ये 13 होगा भाई, ये 13 होगा, 13 कर लेना है।
हो गया। देखो ये क्या है, 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर -3, 4 का स्क्वायर -4, 5 का स्क्वायर -5। ये सारे वही पैटर्न जो क्यूब के कराए हैं, वही स्क्वायर के भी हैं। कर लोगे? करो तो। वही है। देखो 1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर +2, 3 का स्क्वायर +3, 4 का स्क्वायर +4, 5 का स्क्वायर +5। पैटर्न क्या है? x स्क्वायर प्लस x। इसका बताओ पैटर्न। पैटर्न 1 का स्क्वायर माइनस नेक्स्ट नंबर 3, नहीं सॉरी 2, 2 का स्क्वायर माइनस नेक्स्ट नंबर 3, 3 का स्क्वायर माइनस नेक्स्ट नंबर 4, 4 का स्क्वायर माइनस नेक्स्ट नंबर 5, 5 का स्क्वायर माइनस नेक्स्ट नंबर 6। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 19, 19 आएगा। यानी कि पैटर्न क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस नेक्स्ट नंबर। अब एक्स स्क्वायर माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है। पीछे उतार लो। हो गया? देखो करो। बुक का मैंने फोटो खींच ली प्रांशु, आपके मैंने भेज दिया कोरियर पार्टनर को। चलो देखो, 1 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट नंबर 2, 2 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट नंबर 3, 3 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट नंबर 4,
4 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट नंबर 5, 5 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट नंबर 6। पैटर्न क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस नेक्स्ट नंबर। हाँ ठीक है, एक ही बात है। ठीक है ठीक है। 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -2, पहले वाला नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तभी आंसर वही आएगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 21 आएगा भैया, यहाँ 21 कर लेना। यहाँ 21 कर लेना भाई। ये क्या आया? क्या? एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर -3, 5 का स्क्वायर -4, एक्स स्क्वायर माइनस पहले वाला नंबर। प्लस से भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट नंबर है ना, जीरो का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट नंबर 1, 1 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट नंबर 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस नेक्स्ट नंबर 3, 5 का स्क्वायर नहीं 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 बन सकता है वो भी। ठीक है, नेक्स्ट कर लोगे? स्क्वायर के करा दिए, क्यूब के करा दिए, अब मल्टीप्लाई के समझो। सबसे ज्यादा लेटेस्ट पैटर्न में मल्टीप्लाई के क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई के क्वेश्चन पूछता है आजकल। रुद्रादेव कह रहे हैं सर रीजनिंग का रिकॉर्डेड वीडियो को सीरियल में कैसे देखें? रिकॉर्डेड वीडियोज को सीरियल में कैसे देखें? जिस सीरियल में मैं पढ़ा रहा हूँ उसी सीरियल में देखते जाओ, पहली वीडियो, दूसरी, तीसरी, चौथी चैप्टर, इस तरीके से। पहला टॉपिक पहले है, दूसरा टॉपिक दूसरे पे है। देखो, इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 1, तो इंटू 2 + 1 95। अब मेन मुद्दा ये नहीं है कि इंटू 2 + 1, पैटर्न समझो आप और क्वेश्चन बनाने सीखो। क्वेश्चन सोल्व करने नहीं, क्वेश्चन खुद क्रिएट करने सीख जाओगे, उस दिन सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। क्रिएट करना सीखो। अब देखो, इंटू 2 + 1 हो सकता है, पैटर्न देखो कितने सारे बना सकते हैं हम। इंटू 2 + 1 हो सकता है, तो इंटू 2 + 2 भी हो सकता है, इंटू 2 + 3 भी हो सकता है, ऐसे तो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 3 लेवल तक तो एटलीस्ट जरूर सोचो। इंटू 2 - 1 भी हो सकता है, इंटू 2 - 2 भी हो सकता है, इंटू 2 - 3 भी हो सकता है। 3 लेवल तक जरूर सोचो। इंटू 2 हो सकता है तो इंटू 3 भी हो सकता है। अब देखो, ये 6 और 6 12 क्वेश्चन बना दिए। अभी एग्जामिनर ऐसे ही करता है, 12 क्वेश्चन बना दिए। जैसे आपके सामने अभी क्वेश्चन बना के दिखाऊं, मान लो मैंने पहली डिजिट ले ली 5 और पैटर्न मेरे माइंड में आ गया इंटू 3 - 2 का पूछना बच्चों से। 5 इंटू 3 15, -2 13, 13 इंटू 3 39, -2 37, 37, 37 इंटू 3, 37 इंटू 3
111 -2 109, और ये आपसे पूछ लिया। अब मैंने ये करा दिया, एग्जाम में ये आ गया, तो मैं ये कहूंगा कि मैंने जो पढ़ा है उसी में से आया है। आप ये कहोगे उसमें से कहां आया? उसी में से आया भाई, पैटर्न ये है, ठीक। तो ये मत कहना कि सर आपने जो पढ़ा है एज इट इज तो ना मिला। एज इट इज नहीं मिलेगा, सेम क्वेश्चन तो नहीं ना आएगा, डिजिट बदलेगा, पैटर्न यही रखेगा। पैटर्न तो वही है ना। देखो इंटू 3 इंटू 3 -2 इंटू 3 -2 इंटू 3 -2 इंटू 3 -2। तो ये मैंने पढ़ा तो दिया, ये 6 और 6 12, कि एक के साथ साथ ऐसे क्वेश्चन क्रिएट करना जिस दिन सीख गए उस दिन फिर आपको सारे पैटर्न माइंड में है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आप सीरीज में क्वेश्चन याद करके जाओ, आप सीरीज में पैटर्न याद करके रखो। क्वेश्चन तो वैसे भी याद नहीं होंगे, बट पैटर्न याद रहेगा तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो डन भाई, नेक्स्ट करो। हो गया, देखो इंटू 3 -2 इंटू 3 -2 इंटू 3 -2 इंटू 3 -2। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन बनाना सिखाया था, वो भी यही था। मैंने ये 5 से शुरू कर दिया, उसने 3 से शुरू कर दिया, बस। आपके एग्जाम में 4 से शुरू होके आ जाएगा। बताओ। हाँ हाँ, डिफरेंस से हो जाएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, इसलिए मैं आपके माइंड में मल्टीप्लाई फिट करना चाह रहा हूं। डिफरेंस से कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे नहीं होंगे। मैं आपके माइंड में मल्टीप्लाई फिट करना चाह रहा हूं। करो। कैसे आइडिया लगाएं कि मल्टीपल होगा कि क्यूब होगा? क्यूब के नजदीक देखें तो क्यूब होगा, स्क्वायर के नजदीक देखें तो स्क्वायर होगा, और मल्टीप्लाई
नजदीक दिखे, इंटू 2 + 1 2 3, इसके नजदीक दिखे तो मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए मैं सारे पैटर्न करा रहा हूं, वही पैटर्न बार बार पढ़ते रहना, एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा। हो गया? देखो, इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू 5 + 1। पैटर्न सुनो, इंटू सीरीज +1, आपके एग्जाम में इंटू सीरीज +2 भी आ सकता है, इंटू सीरीज +3 भी आ सकता है, इंटू सीरीज -1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। ठीक है? इंटू सीरीज 3 लेवल तक 3 क्वेश्चन, 3 लेवल तक 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 6 इवन की सीरीज पूछ सकता है, इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8। 6 ओड के पूछ सकता है, इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 18 क्वेश्चन, और 6 एक ऐसी सीरीज है जिसके बारे में सबसे कम बच्चा सोचता है, सबसे कम दिमाग में आता है। वो एक ऐसी सीरीज है जो रैंडमली है, बाकी सीरीज तो सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 लगातार है, 2 4 6 8 10 लगातार, 1 3 5 7 लगातार। लेकिन एक सीरीज ऐसी है जो रैंडमली चलती है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। 2 के तुरंत बाद 3 आ जाता है, फिर 2 छोड़ के 5 आता है, 2 छोड़ के 7 आता है, फिर 4 छोड़ के 11 आ जाता है, फिर 2 छोड़ के 13 आ जाता है, फिर 4 छोड़ के 17 आ जाता है, फिर 2 छोड़ के 19 आ जाता है, फिर 4 छोड़ के 23 आ जाता है। मतलब उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। प्राइम नंबर की सीरीज, प्राइम नंबर पे बहुत सारे क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न बन रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा भी, अभी मैं प्राइम नंबर के अलग से भी कराऊंगा। ठीक है? तो सीरीज ढंग से करेंगे, ढंग से, जब तक सारे पैटर्न नहीं हो जाते तब तक क्लासेस चलती रहेंगी सीरीज की। चलो भाई, बाकी कराएंगे कल। गुड आफ्टरनून। ठीक है, बाकी कल कराऊंगा। अंजलि कह रहे हैं सीरीज +1 समझ में नहीं आया। देखो बच्चे, 2 × 1 + 1 3 बन गया, 3 × 2 6 + 1 7 बन गया, 7 × 3 21 + 1 22 बन गया, 22 × 4 + 88 + 1 89 बन गया, 89 × 5 + 1, 89 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +1 कर देंगे। रिपीट कर दिया मैंने। ठीक है? चलो भाई, अब समझ में आ गया?